चलिए अब बाज़ार को समझ लेते हैं, बाज़ार का रिएक्शन। सोमवार को जब बाज़ार खुलेगा, तो कल जो लोग नहीं थे बाज़ार में, वो भी आएँगे। हमें तो आप तो खुश हैं कि ठीक है, 1,10,000 आपके पॉकेट में एक्स्ट्रा आएँगे अगले साल। उनको तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको फ़र्क देखिए वो पड़ेगा कि ओवरऑल उनके हिसाब से मतलब इंडियन मार्केट उनके पूरे ग्लोबल बास्केट में कैसा है। तो वो इस बजट को अच्छा देख कर के चलेंगे या उनको समस्या होगी इस बजट में कुछ? देखिए ये बजट ऐसा नहीं है ना राजीव जी कि आपको एक इंस्टेंट अपर सर्किट का मार्केट का सिचुएशन लगा दे। क्यों नहीं लगा दे? बिकॉज़ यहाँ पे हमारा साथ-साथ में कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी चल रहा है और इन सब के अगेंस्ट में जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो भी फ़ेवर में है अभी यूएस के। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 4-5 बेनिफिट जो मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं, उसमें से एक जो मेजर लोकल ट्रिगर हो सकता था, वो बहुत अच्छा प्ले कर गया है। इसके कारण ये हुआ है कि मार्केट जितना नेगेटिव हो सकता था, अभी भी जो सेंटिमेंट खराब थे, मुझे लगता है कि वो सेंटिमेंट एड्रेस हो गया। अब जैसे धीरे-धीरे नंबर्स आएँगे, वैल्यूएशन एड्रेस होगा, इंटरेस्ट रेट नीचे आने लगेंगे धीरे-धीरे करके, तब जाके आपके एफआई हमारे एफआईआईज़ लोग जो हैं, वो भी धीरे-धीरे आना शुरू करेंगे। उनके लिए मेजर कंसर्न है 2 चीज़। पहला हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और हाई रेट ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न इन यूएस ट्रेज़री और दूसरा हाई रिस्क ऑफ रूपी डेप्रिसिएशन। ये दोनों उनके लिए अभी मेजर मेरे हिसाब से कंसर्न है। वो एड्रेस होगा तब आएँगे। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन आया या एट लीस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में जो एकदम धड़ाम-धड़ाम से सेलिंग चल रही थी, अक्रॉस द बोर्ड, वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं चलेगी, सेलिंग अभी भी चलेगी। जैसे देखिए जो कैपेक्स की बात है, तो जो महँगे स्टॉक्स हैं, तो कैपिटल गुड्स वाले से उसमें अभी भी इश्यू रहेगा, जिसका वैल्यूएशन ज़्यादा है। लेकिन जो हर कुछ जैसे एफएमसीजी हैं बाकी अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंजम्पशन, टूरिज़्म, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हमारे डिस्पोजेबल इनकम से बेनिफिट कर सकती हैं, उनकी उतनी पिटाई नहीं होगी एज़ लॉन्ग एज़ उनके नंबर्स ठीक-ठाक हैं। तो ये फ़र्क पड़ेगा। दूसरा मुझे ऐसा लगता है जो कि 1-2 महीने में देखेंगे समय आने पे और मेबी अप्रैल के बाद अप्रैल से शायद, मुझे लगता है फिर से आपका एसआईपी फ्लो वगैरह और स्टेबल हो जाना चाहिए बिकॉज़ डिस्पोजेबल इनकम होगा और वो फिर सेविंग्स जो हैं वो एसआईपीज़ में चैनलाइज़ होनी चाहिए। वो एक दूसरी इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ से लगती है। बाकी रही बात मार्केट की, मार्केट में फिर कह रहा हूँ मुझे खराब नहीं लगता था, ये करेक्शन होना था और मुझे लग रहा है कि शायद वी हैव अ बॉटम इन प्लेस। थोड़ा-सा 23,500 के ऊपर क्लोज़ चाहिए था, वो भी मिल गया है, लेकिन पता नहीं डेटा कभी-कभी शैतानी कर देता है। ये क्लोज़ आज लेके आ गया है 23,575 के ऊपर। कोई खराबी नहीं है यहाँ पे भी, 500 के ऊपर भी, लेकिन क्यों 575 इम्पोर्टेंट हो गया? इसको 1 मिनट के लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल लूँगा नैस्डैक का। देखिए डाउ जोन्स मैंने बोला था 44,000 के ऊपर मतलब बाय एट डिप्स। एस-एंड-पी 500 मैंने बोला था 6,100 के ऊपर मतलब बाय एट डिप्स। करेक्शन होगा लेकिन बाय एट डिप्स का हो गया। नैस्डैक मैंने बोला था एक 20,000 के ऊपर का क्लोज़ चाहिए। वहीं पे थोड़ी उसने शैतानी कर दी, 20,000 जाके उसके ऊपर क्लोज़ नहीं मिला और उसका कारण है कि मैं उसी एनालिसिस को लेके यहाँ पे आ रहा हूँ कि ये थोड़ा कहीं ऐसी शैतानी ये भी ना कर दे, निफ्टी ना कर दे। कि 23,500 मुझे लग तो रहा था लेकिन 75 पॉइंट्स का डिफरेंस आया है। मैं अभी भी लगता नहीं है कि मुझे डरना चाहिए कुछ, लेकिन बस एक ये है कि 575 के ऊपर एक क्लोज़ मिल जाए निफ्टी का, तो क्लियर बाय डिप्स मार्केट लेके चल सकते हैं। अभी भी बाय डिप्स है, जितनी भी स्ट्रैटेजी मेरी बनेगी या लोगों की बननी चाहिए, वो अब बननी चाहिए बाय डिप्स के ही विथ अ क्लोज़ बिलो रिस्क मैनेजमेंट विथ अ क्लोज़ बिलो 22,800 इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। लेकिन अगर 23,575 के ऊपर क्लोज़ हो गया तो क्लियर कट बाय डिप्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और बढ़ जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट 22,800 पे ही रहेगा इन इवन इन दैट केस। मैं पॉज़िटिव हूँ इस मार्केट पे और मुझे लगता नहीं अब कोई नीचे आने का रीज़न है। थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे सेलिंग चलती रहे बिकॉज़ टैरिफ वॉर तो शुरू हो गया है, देखा आपने मेक्सिको पे देखा आपने, कनाडा पे देखा आपने। लेकिन भारत का जो रुख है जो अभी हमने देखा है उसके हिसाब से लग तो नहीं रहा कि किसी भी तरह का टैरिफ वॉर इन बिटवीन इंडिया एंड यूएस होगा। अभी तक के डेटा से मुझे नहीं लग रहा।
आगे पता नहीं, अगर इंडिया उसका स्क्यूनेस ब्रिक्स के तरफ ज़्यादा बढ़ता है, तो एक फ़ील गुड फैक्टर यूएस के लिए नहीं होगा, उस केस में हम पे तकलीफ़ आ सकती है। अदरवाइज़ जिस तरह से बैलेंस्ड अप्रोच अभी लेके चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमको किसी तरह टैरिफ वॉर का भी इश्यू होना चाहिए, एंड देयरफॉर मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए अभी, ना बहुत ज़्यादा ऊपर, ना बहुत ज़्यादा नीचे। अप्रैल से धीरे-धीरे रैली का बेस बनना चाहिए। हो सकता है पहले बन जाए तो नहीं पता, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बॉटम प्लेस में है, जब तक 22,800 हमारे पास है। जी। तो वैसे भी ब्रिक्स में तो भारत जो है वो बड़ा संभल-संभल करके है भी, लेकिन ब्रिक्स को एंटी यूएस कैंप बनाने के मोटिव के साथ नहीं है। नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि रशिया और चाइना है, और उनका अपना जो वेट है ना, वो मतलब क्या है कि दोस्त का दुश्मन इज़ इक्वल टू दुश्मन। तो अभी चाइना और रशिया का तो एग्ज़ैक्टली वही सिचुएशन है ना। तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाइना और रशिया का है अगेंस्ट यूएस, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इंडिया नहीं ले सकता, बिकॉज़ इंडिया ने बीच का रास्ता अपनाया हुआ है। इवन जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से पीस का रास्ता अपनाया हुआ है, और ट्रेड स्टैंड पॉइंट से, बिज़नेस स्टैंड पॉइंट से एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल रहा है। ना हमें यूएस छोड़ना है, ना यूरोप छोड़ना है, ना रशिया छोड़ना है, ना चाइना छोड़ना है, क्योंकि चाइना नेबर है, रशिया ऑयल है, यूएस मेजर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंट्री है, और यूरोप से भी हमें काफ़ी सहायता मिलती रहती है। तो कहीं पे भी ये अप्रोच छोड़ के नहीं चलना चाहते, व्हिच इज़ नॉट बैड। ये कॉन्टेक्स्ट में बैड नहीं है, क्योंकि कभी-कभी एक्सट्रीम होता है, आपको एक साइड लेना पड़ता है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं कि आपको एक साइड लेना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कभी वर्ल्ड वॉर हो गया, देन आपको साइड लेना ही पड़ेगा। आधी भारत की सेना एक तरफ, आधी भारत की सेना दूसरी, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो सब सिचुएशन अलग है, एक्सट्रीम सिचुएशन, लेकिन करंट जो बिज़नेस सिनेरियो है, इसमें राजनीति और कूटनीति, जो पता नहीं इसको यही बोलते हैं ना शायद, ये दोनों लेके उनको साथ में चलना पड़ेगा अपनी। तो मुझे अभी तक ठीक बैलेंस्ड अप्रोच लग रहा है, आगे देखते हैं। जी। तब तक यहाँ पे हम अ, जो निफ्टी में आपने बताया रेंज, वो रेंज मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा हो रहा है। क्यों? आप कह रहे हैं कि आपको चाहिए 23,575 के ऊपर की क्लोज़ और नीचे रिस्क मैनेजमेंट 22,800, तो ये 750 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब आपका ये पूरा रेंज बन जाता है। इसके बीच हुँ, में लोग कैसे काम करेंगे, इतने लंबे रेंज 3% का में? रेंज है राजीव जी, नीचे 3% का रिस्क है। दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपको तैयारी करनी है और सही में ये 22,800 22,800 अगर सही लग गया ना, बी रेडी फॉर 29 टू 30,000। अब उसके लिए अगला फाइनेंशियल लग जाए, लेकिन तैयारी बड़ी कर लीजिए। जो भी होगा, अब यहाँ तो मार्केट कंसोलिडेट ही करेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे आप, एक-एक कैंडल जिस तरह से बनता है, वो ध्यान रखिएगा। जब रन आ जाएगा, तो सिर्फ़ जैसे अभी गिरने में कहानी बन रही थी ना, चलने में भी कहानी बनेगी, पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनाने की तैयारी कर लीजिए, अपनी खरीदारी धीरे-धीरे करते रहिए, और इत्मीनान से आपका जो प्राइमरी फ़ोकस है, आपकी नौकरी है, बिज़नेस है, वो करते रहिए। सेकेंडरी अपना जो इनकम है, आप कमाते रहिए। जिस दिन भी रन आएगा, अगर 22,800 रह गया, जो मुझे लग रहा है शायद अब रह जाएगा, कोई और नेगेटिव, यूएस हो गया, टैरिफ वॉर हो गया, इलेक्शन हो गया, बजट हो गया, अब बिहार के इलेक्शन से तो खैर उतना ही भगवान जाने क्या फ़र्क पड़ जाएगा। रेट कट का भी सिचुएशन शुरू हो जाना चाहिए। लिक्विडिटी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाना है इकोनॉमी में, 11% 12% से कुछ होने वाला है नहीं। तो ये सब सिचुएशन ऐसे बनेंगे कि 2 से 3 क्वार्टर में अचानक से ये बहुत बड़ा ग्रोथ फ्यूल कर सकते हैं, और फिर लगेगी भगदड़। तो अभी क्या है ना कि अभी आपको, मुझे भी दिन के 2-4 एसएमएस तो आ ही जाते हैं, फीलिंग बैड, स्कैरी, 22,000, वेरी डिस्टर्ब। मैंने कहा 26,000 पे तो डिस्टर्बेंस नहीं थी आपको, 26,000 पे तो खरीदने में लगे पड़े हुए थे। अभी आपको 23,000 पे तकलीफ हो रही है। तो मुझे भी क्या है, सीधा-सीधा बोल देता हूँ, लोगों को बुरा लग जाता है। अभी क्या है, आप बनाइए पोज़ीशन, अपने को 1.5 साल से 2 साल का मौका दीजिए। यहाँ से रिस्क आपको 2, 4, 5% का हो सकता है, कोई इक्विटी में बिना रिस्क लिए आना चाहता है, ना आए। लेकिन आप जर्नी डिफाइन करें 23,000 से 29-30,000 की, और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट बन सकता है। बाकी सेक्टर्स तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कैसे हम चल रहे थे वही सेक्टर्स चलने वाले हैं, अब तो और भी वही सेक्टर्स चलेंगे। हम पहले से वहाँ बैठे पड़े हैं, पूरी दुनिया वहाँ पे आने वाली है अभी।
मार्केट ठीक है राजीव जी, बाकी ट्रेडर्स के लिए यही मेरा कहना है, बाय एट डिप्स करते रहिए, 22,800 का रिस्क मैनेजमेंट लगेगा, गया तो छोड़ दीजिए, उसमें मेरे से सवाल मत कीजिए, क्योंकि ट्रेड का तरीका ही है, छोड़ना पड़ेगा।